जंगल में ठंड का मौसम था और कौओं के पास घर नहीं था। वो दोनों कपकपा रहे थे और कह रहे थे, अरे कालू जी, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हम लोग ज्यादा देर यहाँ पे रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। कुछ करिए ना कालू जी, हम लोगों को भी घर का जरूरत है। हाँ गोरी, तुम सही कह रही हो। जरूरत तो हम लोगों को भी है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडिया। मेरे पास एक आइडिया आया गोरी। मैं जाके बंटी कबूतर को उल्लू बनाऊंगा और उसका घर ले लूंगा। बहुत मस्त आइडिया है, तुम यहीं पे रुको। इतना कह के कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है और उससे कहता है, बंटी भाई, हमारे जंगल में दाने का इतना ज्यादा कमी है, लेकिन मैं तुम्हें दाने का एक खुफिया राज बताता हूँ। हमारे जंगल में गुफा है ना, उसके अंदर ढेर सारे दाने हैं। सभी पक्षी दौड़े दौड़े जा रहे हैं और वो दाने लेकर आ रहे हैं। आप भी चलिए और मेरे साथ दाना ले आइएगा। क्या तुम सच कह रहे हो कालू कौवे? झूठ बोल रहे हो तो यहीं पे बता दो, वरना वहाँ जाके मुझे गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम देखना। अरे बंटी भाई, आपको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? आपको नहीं जाना तो नहीं जाइए, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैं सोचा था कि बंटी भैया को ले लूं, लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, अब चलो भी। अब इतना बुरा मानने का कोई जरूरत नहीं है। अब चलो तुम मेरे साथ। कालू कौवा अपने बातों में बहला के बंटी कबूतर को गुफा में ले जाता है। बंटी भैया, ये रहा गुफा। इसी गुफे में बहुत सारे दाना है। जाए और दाना ले आए। जंगल में दाना ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा अब। ये सुनकर बंटी कबूतर गुफे के अंदर चला जाता है। गुफे के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। कालू कौवा उस पत्थर को धक्का देके गुफा बंद कर देता है। अब आएगा मजा। ये मोटी चोंच वाला कबूतर हमेशा के लिए गुफे में बंद हो जाएगा। फिर मैं इस ठंडे ठंडे मौसम में इसके गरम गरम घर में रहूंगा। मुझे तो बहुत मजा आएगा। उधर बेचारा बंटी कबूतर रोने लगता है। अरे कालू कौवे, दरवाजा खोलो। तुमने मुझे गुफे में क्यों बंद कर दिया? कालू कौवे, जल्दी आओ और दरवाजा खोलो, मैं इसमें मर जाऊंगा। लेकिन कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चलो चलो गोरी, मैंने बंटी कबूतर का इंतजाम कर दिया है। अब इस ठंडे ठंडे मौसम में हम लोगों को ठंड से मरना नहीं होगा। चलो हम लोग बंटी कबूतर के घर में चलते हैं। इतना कह के वो दोनों बंटी कबूतर के घर चले जाते हैं और बंटी कबूतर के घर में कब्जा मार के बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ बेचारा बंटी कबूतर रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, इसीलिए गुफे का पत्थर कोई नहीं हटाता। बंटी कबूतर के घर टुनटुनी चिड़िया आती है। बंटी भैया, दरवाजा खोलो बंटी भैया, बाहर आओ। बंटी कबूतर के घर से कालू कौवा निकलता है। कालू कौवे को देखकर टुनटुनी चिड़िया चकित हो जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और बंटी भैया कहाँ है? अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, बंटी कबूतर कुछ दिन के लिए अपने बहन के पास गया है, इसीलिए उसने हम लोग को अपना घर दे दिया है। जब वो आएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अरे लेकिन बंटी भैया ने मुझे नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही दाना ले आती हूँ। ऐसा कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से दाना लाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते गुफा के ओर चली जाती है। कोई मेरी मदद करो, मैं ये गुफा में मर जाऊंगा। कोई है? टुनटुनी चिड़िया को गुफे से आवाज आती है, इसीलिए वो गुफा के पास जाती है। गुफा में कोई है क्या? कौन है गुफे के अंदर? जवाब दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का आवाज पहचान लेता है और वो कहता है, टुनटुनी, मैं हूँ बंटी कबूतर। जल्दी पत्थर हटाओ टुनटुनी, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी गुफा का पत्थर हटाती है। बंटी कबूतर भी उस गुफे से बाहर निकल आता है। अरे बंटी भैया, आप तो यहाँ पर हो, लेकिन कालू कौवा मुझसे कह रहा था कि
बंटी कबूतर अपने बहन के पास गया है। अरे टुनटुनी, धोखा किया कालू कौवे ने मेरे साथ। उसने कहा कि गुफे के अंदर दाना है। मैं आया तो उसने पत्थर लगा दिया। मैं कब से इसी में फंसा पड़ा हूँ। अरे बंटी भैया, धोखा के साथ उन कौवों ने आपके घर को भी नहीं छोड़ा। उन कौवों ने आपके घर पे कब्जा कर रखा है और दोनों आपके घर में मस्त आराम कर रहे हैं। अच्छा टुनटुनी, अब मैं आ गया हूँ ना। उन कौवों को मैं अभी देखता हूँ। दोनों को मार मार के अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कह के गुस्से में बंटी कबूतर अपने घर जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों इस ठंडे ठंडे मौसम में मुझे उल्लू बना के और मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हो। रुको, मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। इतना कह के बंटी कबूतर उन दोनों के ऊपर कूद पड़ता है और उन दोनों को मारने लगता है। मार के उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर से उन कौवों की जिंदगी वैसे ही हो गई थी जैसे पहले थी और वो दोनों ठंड में ठिठुर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।